चिराग, चिराग, तुम क्या कर रहे हो रसोई में? वो मैं पानी पीने के लिए आया था। तो तुम्हें मार्केट नहीं जाना? अब यहीं पानी पीते रहोगे क्या? आज सिल्की का बर्थडे है, उसके लिए केक भी लाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है। चलो चलो ठीक है। और जीजा जी चले जाओ, दीदी नीचे वेट कर रही होंगी, कभी आ ना जाए वो। जाओ जाओ जाओ। अरे यार 1 मिनट रुक जा रहा हूँ। आज तेरा बर्थडे भी है, कम से कम एक हक तो बनता ही है यार। अरे जीजा जी दीदी ना आ जाए। बाय। सिल्की, हाँ जी दीदी। बाबू यहाँ आके बैठ जा। आई दीदी। हाँ जी। ये ले, ये कुछ पैसे हैं, रख ले, तेरे काम आएंगे। क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि बालक अपने बड़ों से नहीं कह पाता। दीदी मैं क्या करूँगी इतने सारे पैसों का, और आप और जीजा जी हैं तो अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को बोल दूँगी। हाँ, तेरी ना सारी बातें ठीक है, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं होता। और तू तो हमारे घर में रहती है, तुझे 3-4 महीने हो गए, और तू देखना तेरे जीजा जी भी कितने खुश रहते हैं। पहले हम दोनों कितने चिड़चिड़े रहते थे, मन ही नहीं लगता था, लेकिन जब से तू आई है हम दोनों बहुत खुश हैं। और तू सारे घर के काम करती है, मुझे तो हाथ तक भी नहीं लगाने देती। सच में तू बहुत अच्छी है। और वैसे भी आजकल ना सारे रिश्ते अपनों की वजह से टूटते हैं, लेकिन जब से तू आई है ना हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। और मैं ना तुझे कभी अपनी छोटी बहन नहीं मानती, तुझे अपनी बेटी की तरह रखती हूँ। तो ले, ये पैसे रख ले। कहीं दीदी को शक तो नहीं हो गया मेरे और जीजा जी के बारे में? सिल्की, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं दीदी। तो ये पैसे पकड़ना, पकड़। थैंक यू दीदी। ओ मेरी जान। अरे जीजा जी तुम? हाँ मैं। मेरे को तो डरा ही दिया था। अरे दीदी तो ऑफिस चली गई, अब डरने की क्या जरूरत है, अब तो पूरे दिन मस्ती करेंगे। लेकिन जीजा जी ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखो दीदी मुझे कितना प्यार करती है और मैं उनकी पीठ पीछे उनको धोखा दे रही हूँ। ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जीजा जी। और देखो जीजा जी, अगर आप मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं दीदी से बोल दूँगी। दीदी हम लोगों पे कितना विश्वास करती हैं, आप पे कितना विश्वास करती हैं, मुझ पे कितना विश्वास करती हैं। हम दोनों को मार्केट भेज देती हैं, हम दोनों को अकेला घर पे छोड़कर खुद ऑफिस चली जाती हैं, और हम दोनों क्या कर रहे हैं? जीजा जी ये सब दीदी को पता चलेगा ना तो वो जीते जी मर जाएंगी, और मैं नहीं चाहती दीदी को मेरी वजह से कोई चोट पहुँचे। मैं बिल्कुल ये सब नहीं करना चाहती। आप जाओ प्लीज़, मैं काम कर रही हूँ। एक बात सुन, ये दीदी का जो लाड और प्यार दिखाई दे रहा है ना तेरी आंखों में, 1 मिनट में काट दूंगा सारा। देखा दीदी प्यार करती है, दीदी ऑफिस छोड़ के चली जाती है, तो चलने देना फिर। उसे कौन बताएगा? तू बताएगी या मैं बताऊंगा? अरे तो हमारे लिए अच्छी बात है कि तेरी दीदी हमें दोनों को छोड़ के चली जा रहा, हम पूरे दिन मस्ती कराएं। एक बात सुन ले, अब तो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मेरे कमरे में आ जाइए, और जब कल तेरी दीदी ऑफिस चली जाएगी, कल पूरे दिन मस्ती करेंगे। अगर जरा से भी ना नुकर करी ना तो जाना है फिर तो मुझे। मेरा दूसरा रूम मत देख, और इन्हीं बातों से मेरा खून फूका है। उससे पहले मेरे दिमाग के पन्ने पलटने शुरू हो जाए, इसे दिमाग को ठीक करना बस, और दोबारा शिकायत का मौका ना मिलता। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात हो गई? आजा बैठ। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और मुझे जीजा जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बता ना, क्या बात हो गई? वो जो मैंने तुझे पैसे दिए थे, तेरे जीजा जी ने तो नहीं ले लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बता। दीदी जीजा जी मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाते हैं मेरे, और जब आप सो जाती हो तो मुझे अपने रूम में बुलाते हैं, और मैं नहीं जाती तो मुझे धमकी देते हैं। मेरे फ़ोटो खींच रखे हैं उन्होंने, उन्हें इंटरनेट पर डालने की धमकी देते हैं मुझे।
और कल भी मुझे उन्होंने बहुत डांटा। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर के रिश्ते ख़राब हो, लेकिन जब सर से पानी उतर गया तो मुझे आपको बताना ही पड़ा। अच्छा तू तो 1 मिनट रुक। चिराग, चिराग! क्यों घाट पाट रही है? देखो चिराग चिराग, क्या हो गया? चिराग, तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या चल रहा है तुम्हारा सिल्की के साथ? हाँ, अरे ये तुम्हारी छोटी साली है, तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, और तुम इसका शोषण कर रहे हो और इसे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। मेरा तो ऐसा जी कर रहा है कि मैं खुद ही डूब के मर जाऊं। दिखा दी अपनी औकात, आगे दोनों तुम नीचता पे। तुम तो जैसी हो ही। ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये चोर है, इसने घर में चोरी की, और जब मैंने इसको पकड़ लिया तो इसने कहा कि दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने दीदी को कुछ बताया तो मैं तुम पे झूठा इल्जाम लगा दूंगी। क्या चोरी कर लिया इसने? और क्या पकड़ लिया तुमने इसे चोरी करते हुए? बताओ मुझे। और अगर आज इसने चोरी की ना तो इसका वो हाल करूंगी कि किसी ने दुश्मनों का भी नहीं किया होगा। अरे हमारे घर वालों ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी कि किसी और के घर में जाके हम चोरियां करें। 1 मिनट रुक, मैं जानू थारी नस्ल। ले देख, ले अब बोल। देख, दिख रहे? कल ये पैसे मैंने उसे कल उसके जन्मदिन पर दिए थे, और मुझे पता है मेरी बहन कि झूठ बोलेगी भी या नहीं बोलेगी, वो कभी झूठ नहीं बोलती। और तुम क्या कर रहे हो भाई? चलो मैं मानती हूँ कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, जब तक उसका मन था, जब तक उसे अच्छा लगा तुम थे, लेकिन अब उसका मन नहीं है, वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, तो तुम उसके साथ जबरदस्ती करोगे, उसका शोषण करोगे, तुम उसे ब्लैकमेल करोगे। दुनिया में कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं चलता, हमेशा रिश्ता प्यार से चलता है। और मुझे ना शर्म आ रही है, घिन आ रही है तुमसे कि तुम मेरे पति हो। सॉरी रिमसा यार, वो हो गया बस थोड़ा सा, और आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने का। सॉरी रिमसा, कब हम लोग इतना आगे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। और कल जब इसने मुझे मना किया, मेरा मन था कि बर्थडे के दिन हम मस्ती करें, लेकिन जब इसने कल मुझे मना किया तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसको डांट दिया। और आज के बाद मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मुझे माफ करो, और ये जो भी तुम्हारे सॉरी वोरी है ना, ये अपने पास रखो। मैं और मेरी बहन अपने घर जा रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है, जैसे रहना तुम वैसे रहो। और अब ना मुझे किसी भी तरीके से संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अभी ना तुम्हें व्हाट्सएप से, इंस्टा से, फेसबुक से, स्नैपचैट से सभी से ब्लॉक करके जाऊंगी। चल सिल्की,